साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। साध संगत जी, जीवन में आने वाली परेशानियों से घबराएं नहीं, परेशानियों का सामना करें और अपने जीवन में आगे बढ़ते जाएं। आज की साखी का विषय यही है, तो चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साध संगत जी, पुराने समय की बात है। किसी नगर में रामू नाम का एक व्यक्ति रहता था। रामू दिन भर खेतों में काम करता और खेत में उगाए अन्न से ही रामू के परिवार का गुजारा चलता था। रामू ने बचपन से ही गरीबी का सामना किया था। रामू के माता पिता बेहद गरीब थे। अब रामू के बच्चे बड़े हो गए, स्कूल जाने लगे, उनकी फीस का खर्चा और ऊपर से महंगाई। रामू अक्सर सोचता कि जीवन कितना कठिन है। एक समस्या खत्म नहीं होती तो दूसरी शुरू हो जाती है। पूरा जीवन इन समस्याओं को हल करने में ही निकलता जा रहा है। अब ऐसे ही एक दिन रामू एक साधु के पास पहुंचा और साधु महाराज को रामू ने अपनी पूरी परेशानी बताई कि मैं कैसे अपनी जिंदगी की कठिनाइयों का सामना करूं। एक परेशानी खत्म होती है तो दूसरी शुरू हो जाती है। साधु महाराज हंसकर बोले, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारी परेशानी का हल बताता हूँ। अब वो साधु महाराज रामू को लेकर एक नदी के किनारे पहुँचे और बोले, मैं नदी के दूसरी पार जाकर तुमको परेशानी का हल बताऊंगा। ये कहकर साधु नदी के किनारे खड़े हो गए। अब नदी के किनारे खड़े खड़े जब बहुत देर हो गई तो रामू बड़ा हैरान होकर बोला, महाराज, हमें तो नदी पार करनी है, तो हम इतनी देर से किनारे पर क्यों खड़े हैं? साधु महाराज बोले, बेटा, मैं इस नदी के पानी के सूखने का इंतज़ार कर रहा हूँ। जब ये सूख जाएगा फिर आराम से हम नदी पार कर लेंगे। अब रामू को साधु की बातें मूर्खतापूर्ण लगी। रामू बोला, महाराज, नदी का पानी कैसे सूख सकता है? आप ये कैसी मूर्खता भरी बातें कर रहे हैं? साधु हंसकर बोले, बेटा, यही तो मैं तुम्हें समझाना चाह रहा हूँ। ये जीवन एक नदी है और समस्याएं पानी की तरह हैं। जब तुम्हें पता है कि नदी का पानी नहीं सूखेगा तो तुमको खुद ही प्रयास करके नदी को पार करना होगा। वैसे ही जीवन में समस्याएं तो चलती रहेंगी। तुमको अपने प्रयासों से इन परेशानियों से पार पाना है। अगर किनारे बैठकर नदी के पानी के सूखने का इंतज़ार करोगे तो जीवन भर कुछ भी नहीं कर पाओगे। पानी तो बहता रहेगा, समस्याएं तो आती रहेंगी, लेकिन आपको नदी की धार को चीरते हुए आगे जाना होगा। हर एक समस्या को धराशायी करना होगा, तभी तुम जीवन में आगे बढ़ सकोगे। रामू को साधु की सारी बातें समझ में आ चुकी थी। साध संगत जी, हमारी भी तो जिंदगी में ऐसा ही होता है। हम हमेशा सोचते हैं कि ये परेशानी खत्म हो जाए तब हमारा जीवन सुखी होगा, कभी वो परेशानी सुलझ जाए तब जीवन सुखी होगा। लेकिन साध संगत जी, ये समस्या ही नदी का पानी है। नदी तो बहती रहेगी, पार तो हमें जाना है धारा को चीर कर। इसीलिए आगे बढ़ते जाइए। जीवन में बाधाएं तो आती रहती हैं, हमें उन बाधाओं से भागना नहीं चाहिए। कई बार हम जिंदगी में आने वाली बाधाओं को बहुत बड़ा समझ लेते हैं और उनसे निपटने की बजाय तकलीफ उठाते रहते हैं। ज़रूरत तो इस बात की है कि हम बिना अपना समय गंवाएं उन मुसीबतों से लड़ें। जब हम ऐसा करेंगे तो कुछ ही समय में चट्टान सी दिखने वाली समस्याएं एक छोटे से पत्थर के समान हमें दिखने लगेंगी, जिसे हम आसानी से ठोकर मारकर आगे बढ़ सकते हैं। एक किसान था, वो एक बड़े से खेत में खेती किया करता था। उस खेत के बीचों बीच पत्थर का एक हिस्सा ज़मीन से ऊपर निकला हुआ था, जिससे ठोकर खाकर वो किसान कई बार गिर चुका था और ना जाने कितनी ही बार उस पत्थर से टकराकर उस किसान के खेती के औजार भी टूट चुके थे। रोजाना की तरह आज भी वो किसान
सुबह सुबह खेती करने पहुंचा और जो सालों से उसके साथ होता आ रहा था वही हुआ। एक बार फिर से किसान का हल पत्थर से टकराकर टूट गया। किसान क्रोधित हो उठा। उसने मन ही मन सोचा कि आज तो जो भी हो जाए वो इस चट्टान को जमीन से निकाल कर खेत के बाहर फेंक देगा। किसान तुरंत भागा और गांव से 5-6 लोगों को बुला लाया और सभी को लेकर उस पत्थर के पास पहुंचा। सभी से कहने लगा, मित्रों, ये देखो, जमीन से निकले चट्टान के इस हिस्से ने मेरा बहुत नुकसान किया है और आज हम सभी को मिलकर इसे जड़ से निकालना है और खेत के बाहर इसे फेंक देना है। और ऐसा कहते ही वो किसान फावड़े से पत्थर के किनारे पर वार करने लगा। पर ये क्या, अभी उस किसान ने 1-2 बार ही उसे मारा था कि पूरा का पूरा पत्थर जमीन से बाहर निकल आया। साथ खड़े लोग भी हैरान हो गए। उन्हीं में से एक हंसते हुए किसान से बोला, क्यों भाई, तुम तो कहते थे कि तुम्हारे खेत के बीच में एक बड़ी सी चट्टान दबी हुई है, पर यह तो एक छोटा सा पत्थर निकला। किसान भी हैरानी में पड़ गया कि सालों से जिसे वो एक भारी चट्टान समझ रहा था, दरअसल वो एक छोटा सा पत्थर था। किसान को बड़ा पछतावा हुआ कि काश उसने उसे पहले ही निकालने की कोशिश की होती तो ना उसे इतना नुकसान उठाना पड़ता और ना ही उसका मजाक बनता। इसीलिए जीवन में आने वाली बाधाओं का सामना करें, क्योंकि परिस्थितियां तो कभी भी जीवन में एक जैसी नहीं रहती। जीवन में उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं। आपकी सोच बताती है कि आप कठिन परिस्थितियों का सामना कैसे करते हैं। क्या आपके अंदर वो काबिलियत है जो हर परिस्थिति से आपको बाहर निकाल दे। साथ संगत जी, पुराने समय की बात है। एक व्यापारी ने किसी धनी साहूकार से पैसा उधार ब्याज पर लिया हुआ था, लेकिन व्यापार में नुकसान हो जाने की वजह से वो व्यापारी साहूकार का पैसा लौटा नहीं पा रहा था। उस व्यापारी की एक बेटी थी। धनी साहूकार बड़ा कुटिल था। उसने सोचा कि ये व्यापारी मेरा पैसा तो वापस नहीं कर पा रहा है, तो क्यों ना उसकी इस परिस्थिति का फायदा उठाया जाए। उस साहूकार ने व्यापारी को एक सुझाव दिया कि अगर वो अपनी बेटी की शादी उस साहूकार से कर दे तो वो व्यापारी का सारा कर्जा माफ कर देगा। अब वो व्यापारी बेचारा मरता क्या ना करता। उसने अपनी बेटी को सारी बात बताई। समस्या बड़ी थी। साहूकार अधेड़ उम्र का कुरूप व्यक्ति था। अब तो व्यापारी की बेटी के आगे 2 ही रास्ते थे। पहला तो ये कि या तो वो साहूकार से विवाह करने से इनकार कर दे और अपने पिता को कर्ज में दबा हुआ ही रहने दे। दूसरा रास्ता कि व्यापारी की बेटी साहूकार से खुशी से विवाह कर ले ताकि उसका पिता स्वतंत्रता से जी सके। साथ संगत जी, अक्सर हमारे जीवन में भी ऐसे मोड़ आते हैं जब हमें यकीन होने लगता है कि अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा है और अब हम बुरी तरह फंस चुके हैं। लेकिन ऐसे समय में भी अपने दिमाग को पानी की तरह रखिए, एकदम निर्मल शांत और चलाएमान। आपने पानी को देखा है ना, पानी हर जगह से अपना रास्ता निकाल ही लेता है। तो ठीक हमें भी वैसा ही बनना चाहिए। अब देखिए कि व्यापारी की लड़की ने क्या फैसला लिया। लड़की ने उस धनी साहूकार के आगे एक शर्त रखी कि साहूकार एक थैला लाए और उसमें 2 गोलियां डाले, एक सफ़ेद रंग की और एक काले रंग की, और इसके बाद लड़की उस थैले से आंखें बंद करके कोई एक गोली निकालेगी। गोली अगर काली निकली तो लड़की साहूकार से विवाह कर लेगी और उसके पिता का कर्ज माफ कर दिया जाएगा। साथ ही अगर गोली सफ़ेद निकली तो भी पिता का कर्ज माफ किया जाएगा, लेकिन लड़की साहूकार से विवाह नहीं करेगी। अब धनी साहूकार व्यापारी की बेटी की बात तुरंत मान गया। जल्दी ही वो एक थैला लेकर आया। अब जब वो साहूकार थैले में गोलियां डाल रहा था तो लड़की ने देखा कि साहूकार ने चालाकी से दोनों काली गोलियां ही थैली में डाल दी, सफ़ेद गोली नहीं डाली। अब तो व्यापारी की बेटी परेशान हो गई कि अब वो क्या करेगी। लड़की ने सोचा कि अगर वो साहूकार का भांडा फोड़ भी दे तो भी वो साहूकार उन लोगों को किसी दूसरी चाल में ज़रूर फंसा लेगा।
व्यापारी की बेटी कुछ सोचकर आगे बढ़ी और उसने थैली से एक गोली निकाली और गोली बाहर निकालते ही उस गोली को उसने हाथ से छिटका दिया, जिससे कि वो गोली जाकर नाली में गिर गई। व्यापारी की लड़की बोली, माफ़ करना, गोली मेरे हाथ से छिटक गई, लेकिन चिंता की तो बात ही नहीं है। थैले में अभी भी दूसरी गोली होगी, हम उसे देख लेते हैं। अगर थैले में हुई गोली काली निकली तो मैंने सफ़ेद गोली उठाई होगी, और अगर थैले में गोली सफ़ेद निकली तो मैंने काली गोली उठाई होगी। अब व्यापारी ने थैले में हाथ डाला तो देखा कि थैले में काली गोली थी। व्यापारी बोला, बेटा, थैले में तो काली गोली बची है, इसका मतलब तुमने सफ़ेद गोली चुनी थी। अब साहूकार बोलता भी क्या, अगर वो कुछ बोलता तो उसकी चोरी पकड़ी जाती। इस प्रकार से व्यापारी का कर्ज भी माफ़ हो गया और व्यापारी की बेटी ने अपनी रक्षा भी कर ली और उसे साहूकार से शादी भी नहीं करनी पड़ी। साथ संगत जी, जब तक आप समस्याओं के समाधान के बारे में नहीं सोचेंगे तब तक आप समस्याओं में ही उलझे रहेंगे। अपने विचारों को खुलने दें, थोड़ा हटकर सोचें। ये सोचें कि हर समस्या का हल है तो मेरी समस्या का भी कोई ना कोई हल ज़रूर होगा। जब आप ऐसा सोचने लगेंगे तो यकीन मानिए आपको समस्याओं के हल भी मिलना शुरू हो जाएंगे। अगर आप सभी को आज की ये साखी अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा, जिससे ये साखी ऐसे इंसान तक भी पहुंच जाएगी जो अपने जीवन में आने वाली समस्याओं से परेशान हो चुका होगा। हो सकता है कि वो इस साखी से प्रेरणा ले और अपने जीवन में आ रही समस्याओं से घबराए नहीं, उनका सामना करे। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी और नए विचारों के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।